नमस्ते एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने आंशिक अवकलन यानी नई यूनिट स्टार्ट की थी। आंशिक अवकलन क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। आंशिक अवकलन के चर के बारे में डिस्कस किया था। समघात फलन क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम नई डेफिनेशन लिखते हैं संयुक्त फलन। ये संयुक्त फलन क्या होते हैं? यदि हमें u इक्वल टू एफ एक्स वाई दे रखा हो, जहां पे x और y स्वयं भी किसी एक अन्य चर के फलन हो, x जैसे फाई टी ओ और y माना साइन टी हो, ऐसे हो, तो u को इस एकल चर, जो एक चर है ना t, इसका क्या बोलते हैं? संयुक्त फलन। इसका डेफिनेशन कई बार पूछा गया है, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम। डेफिनेशन क्या होता है? यदि u इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई, जहां x तथा y स्वयं भी एक अन्य चर t के फलन हैं तथा x इक्वल टू फाई टी एंड y इक्वल टू साइन टी हो, तो u को एकल स्वतंत्र चर t का संयुक्त फलन कहते हैं। अब ये x t का ही नहीं, t1, t2 कितने भी स्वतंत्र चर का फलन हो सकता है, संयुक्त फलन कहते हैं। अब देखो, ये सारा रफ कार्य है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। यदि हमारे पास ये x f फाई टी और y साइन टी है, तो इसकी बजाय यदि x ऐसे हो फाई t1, t2 एंड y साइन t1, t2, जहां t1 और t2 क्या है? स्वतंत्र है। x किसका फलन है? t1, t2 का। y भी किसका फलन है? t1, t2 का। तो जो u होगा, u को फिर क्या बोलेंगे हम? t1 व t2 का संयुक्त फलन बोलेंगे। तो इसके लिए भी लिख लेते हैं, दो स्वतंत्र चर हो तब। माना x इक्वल टू क्या हो? फाई t1, t2 एंड y इक्वल टू साइन t1, t2 हो, तो u को दो स्वतंत्र चर t1 तथा t2 का संयुक्त फलन कहते हैं। ठीक है, ये तो संयुक्त फलन की डेफिनेशन हो गई, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए लिखा हम लोगों ने। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, संपूर्ण अवकल गुणांक। जैसे यहां पे क्या था? u इक्वल टू एफ, संयुक्त फलन में एफ एक्स वाई था, और x किसका फंक्शन था? t का फंक्शन ऑफ t एंड आल्सो y भी t का फंक्शन था। तो यहां पे यदि हम du बाई डी टी निकालें, क्या निकालें? du बाई डी टी, तो इसे क्या बोलेंगे? u का t के सापेक्ष संपूर्ण अवकल गुणांक कहते हैं। किसको? du बाई डी टू को क्या बोलते हैं? u का t के सापेक्ष संपूर्ण अवकल गुणांक बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं साथ के साथ। तो ये रही संपूर्ण अवकल गुणांक की डेफिनेशन। यदि u क्या हो? फंक्शन ऑफ x y हो, जहां x क्या हो? t का फंक्शन हो, y भी t का फंक्शन हो, तो du बाई डी टी u का t के सापेक्ष संपूर्ण अवकल गुणांक कहलाता है। इसके बाद
नया टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं प्रथम श्रृंखला नियम। ये आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। डेफिनेशन से जैसे संपूर्ण अवकल गुणांक, संयुक्त फलन, और इसके पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था समघात फलन। समघात फलन कई बार पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखें, 2-3 बार लिख कर देखिए। समघात फलन का प्रूफ भी पूछा गया है, स्टेटमेंट भी पूछा गया है इस वजह से। तो प्रथम श्रृंखला नियम देखो, यदि u क्या हो, फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो, तथा x क्या हो, फंक्शन ऑफ t एंड आल्सो y क्या हो, फंक्शन ऑफ t हो, तो du बाई डी टी ये श्रृंखलन प्रथम श्रृंखलन नियम से निकालते हैं। इसमें क्या होता है, डेल u बाई डेल x और dx बाई डी टी प्लस डेल u बाई डेल y dy बाई डी टी। जब du बाई डी टी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, यदि u क्या हो, फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो, लेकिन ये तो था एकल चर, x इक्वल टू फाई t1 कोमा t2 एंड y इक्वल टू साइन t1 कोमा t2। तो हम डेल u बाई डेल t1 कैसे निकालेंगे, डेल u बाई डेल x बाई डेल t1 प्लस डेल u बाई डेल y बाई डेल t1, और इसी प्रकार डेल u बाई डेल t1 t2 सॉरी t1 तो हो गया, t2 इक्वल टू क्या होगा, डेल u बाई डेल x, क्योंकि u तो किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, तो u का x के सापेक्ष, फिर x किसका फंक्शन है, t1 t2 का, तो t2 के सापेक्ष करने पे ऐसे डेल x बाई डेल 2 प्लस डेल u बाई डेल y, और ये डेल y बाई डेल 2, ठीक है। ये चरों में परिवर्तन, इसे बोलते हैं चरों में परिवर्तन। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन क्या होता है, जैसे 0 ऐसा हो कि यह y x के पदों या y के पदों में के लिए स्पष्टतया हल नहीं की जा सके। तो इसे अस्पष्ट फलन, इसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। अब अस्पष्ट फलन का प्रथम अवकलज क्या होता है, यानी ये भी पूछा गया है, अस्पष्ट फलन का कई बार पूछा गया है, अस्पष्ट फलन का प्रथम अवकलज निकालिए, अस्पष्ट फलन का द्वितीय अवकलज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अस्पष्ट फलन का फर्स्ट अवकलज क्या होता है। अस्पष्ट फलन का प्रथम अवकलज, यदि संबंध जो एक्स वाई में संबंध है एफ एक्स वाई इक्वल टू सी, एक्स का अवकलनीय फलन
परिभाषित करता है। तो dy बाई dx क्या होगा, इस फंक्शन का डेल एफ बाई डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एफ बाई डेल वाई, माइनस आगे आएगा, बट कंडीशन होना चाहिए बशर्ते कि डेल एफ बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट अस्पष्ट फलन का प्रथम अवकलज। अब अस्पष्ट फलन का द्वितीय अवकलज, अस्पष्ट फलन का द्वितीय अवकलज, द्वितीय अवकलज क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pq यस माइनस प्लस पी स्क्वायर टी डिवाइड बाई क्यू की घात 3, जहां डेल एफ बाई डेल एक्स तो क्या होता है, पी होता है, डेल एफ बाई डेल वाई क्यों होता है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आर होता है, और डेल एफ बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एस होता है, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू टी होता है। एंड इसलिए हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस पी अपॉन क्यू होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो यहां क्यू आर पी क्यू एस टी के मान यहां से रख सकते हैं। यह अस्पष्ट फलन का द्वितीय अवकलज है, जब एक्स फलन के लिए अवकलनीय फलन परिभाषित हो। अब हमें ये एक्सरसाइज दी हुई है, यदि u इक्वल टू एक्स फाइव वाई अपॉन एक्स प्लस साइन वाई अपॉन एक्स, सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर डेल वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर यू डेल डिवाइड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई यू डिवाइड बाई डेल वाई स्क्वायर, यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहां पे है जो u दे रखा है ये, तो माना v, इसे ले लेते हैं v इक्वल टू एक्स फाइव वाई अपॉन एक्स, एंड w इक्वल टू क्या माना हमने, साइन वाई अपॉन एक्स, ऐसा मान लिया। तो u इक्वल टू क्या हुआ, v प्लस w हुआ या नहीं हुआ। अब u इक्वल टू v प्लस w हुआ तो क्लियरली यहां पे u v और w दोनों क्या है, समघात फलन है या नहीं। स्पष्टतः v एंड w क्या है, समघात फलन। v एंड w क्रमशः, ऐसा लिखो आप, v एंड w क्रमशः 1 व 0 के समघात फलन है। अतः आइलर प्रमेय से, अब आइलर प्रमेय हमने क्या लिखी थी, क्या थी आइलर प्रमेय, यह क्या हो, यदि समघात फलन हो। एफ एक्स वाई क्या हो, एक समघात फलन हो, तो एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस एफ शून्य घात के लिखो, इसे शून्य घात के समघात फलन है। यहां पे एफ एक्स वाई क्या हो, एन घात का क्या हो, समघात फलन हो, तो डेल एफ बाई डेल एक्स और वाई प्लस मल्टीप्लाई वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन डेल एफ एफ के बराबर होता है या नहीं होता। हमने समघात फलन से लिखा है, ये वाला स्टेटमेंट फर्स्ट डे पे, और उसमें सोल्व भी किया है। अब ये
एक घात का है तो यहाँ एक आ जाएगा, जीरो घात का है तो जीरो आ जाएगा। तो आइदर पर में से u और v के लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। x डेल v बाई डेल एक्स प्लस y डेल v बाई डेल y इक्वल टू v। इसे समीकरण नंबर 1 इसे दे दो, 2 इसे दे दो, और x डेल w बाई डेल एक्स प्लस y डेल w बाई डेल y इक्वल टू 0, इसे समीकरण नंबर 3 दे दो। अब समीकरण 2 व 3 का योग करने पर, समीकरण 2 व 3 का योग करने पर अब 2 व 3 का योग करेंगे तो ये आया x डेल v बाई डेल एक्स y डेल v बाई डेल y प्लस दोनों एक तरफ और जीरो एक तरफ x डेल w बाई डेल एक्स प्लस y डेल w बाई डेल y इक्वल टू v प्लस 0। ये आया नहीं आया। अब देखो इसे x दोनों में है, x कॉमन ले सकते हैं और इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, v डेल a बाई डेल एक्स, w का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और इन दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले लिया, ये v का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन और ये w का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन इक्वल टू v, ऐसा आया। अब देखो ये आंशिक जो अवकलन ऑपरेटर होता है, अवकलन संकार होता है, उसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, अब समीकरण 1 से क्या है, u प्लस डब्ल्यू इक्वल टू यू, वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू यू है या नहीं, यानी x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू v, ऐसा है या नहीं, है ना। अब इससे समीकरण नंबर 4 दे दो। अब फिर समीकरण 4 का एक बार तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और एक बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, समीकरण 4 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अब आंशिक अवकलन करेंगे तो देखो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का क्या हो गया 1, x से कैसे पहले इसका करेंगे तो डेल u बाई वाई डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर होगा या नहीं होगा। अब इसे u डॉट v के रूप में है ना तो x का 1 हो जाएगा और ये बचेगा डेल u बाई डेल एक्स प्लस y, तो ऐसे कैसे, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं और दूसरा स्वतंत्र चर y है तो y अचर हो जाएगा। इसका करेंगे क्योंकि u तो किसका फलन है, एक्स वाई का है, तो डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स डेल y, और b का डेल v बाई डेल x, इससे समीकरण 5 दे दो। वही समीकरण 4 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, करो देखिए क्या आता है। समीकरण 4 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या आता है, ये आता है ही नहीं आता, देखिए देखो आप लोग। अब क्या करेंगे, समीकरण 5 को x से तथा 6 को y से
गुणा कर जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ो। इसको तो y से करेंगे और उसे x से करो। देखें इस समीकरण को जब x से गुणा करेंगे तो ये होगा या नहीं होगा? समीकरण 5 एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस, और उसे y से करेंगे तो ये हो गया एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू वाई डेल वी बाई डेल वाई। इन दोनों को जोड़ने पर ये इस तरफ भी जुड़ेगा। ये तो एक तरफ हो गया और ये एक तरफ हो गया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जब ऐड करो तो ये ऐसा आया नहीं आया? एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, और प्लस में आया एक्स यू का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, वाई का वाई से कैसे, और यू का वाई मल्टीप्लाई विद यू का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन बराबर एक्स वी का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, वाई का वाई मल्टीप्लाई और वी का भी वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन। अब देखो यहां से समीकरण 2 व 4 से दोनों v के बराबर है या नहीं? देखो 2 व 4 से हैं ये दोनों, ये भी v के बराबर है, ये भी v के बराबर है, यानी कि ये भी बराबर किसके हैं? v के, और ये भी बराबर है v के। तो v से v कट हो जाएगा, नहीं होगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और यही तो हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ और एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। थैंक यू।